जैसा कि आपने इस कहानी का पिछला भाग सुना होगा कि मीत और मोनू पिंकू से डरकर भाग जाते हैं और थोड़ी दूर चलने पे उन्हें एक घर दिखाई देता है। वो सोचते हैं कि आज इसी घर में रेस्ट कर लेते हैं और सवेरे होते ही यहाँ से चले जाएंगे। तब उन्हें वहां पे एक बूढ़ा आदमी दिखाई देता है और वो उन्हें कहता है कि यहाँ से चले जाओ, नहीं तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। मिथ उस बूढ़े आदमी से कहता है कि प्लीज अंकल जी, आज रात के लिए एक कोई कमरा दे दो, हम इसके बदले आपको कुछ पैसे भी दे देंगे। बूढ़ा आदमी कहता है कि पैसों का घमंड किसे दिखा रहे हो, मैं कोई पैसों का भूखा नहीं हूँ, खून का प्यासा हो। इतना सुनते ही मोनू मीत से कहता है कि मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे तो इस बूढ़े आदमी से डर लग रहा है। मीत मोनू से कहता है कि डर क्यों रहा है, अंकल जी तो मजाक कर रहे हैं। बूढ़ा आदमी कहता है कि अगर तुम्हें कमरे की ज्यादा जरूरत है तो मैं तुम्हें कमरा देने के लिए तैयार हूँ, पर तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी। मीत कहता है कि बोलो, आप हमको क्या कम दे सकते हो, हम सारी बातें मानेंगे। बूढ़ा आदमी कहता है कि अच्छा, बताता हूँ, तुम दोनों को मैं जिस कमरे में ले जाऊंगा, तुम्हें उस कमरे की कोई चीज को हाथ लगाने की कोई जरूरत नहीं है और हो सके तो गलती से भी हाथ मत लगाना। इसके अलावा ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें ये कमरा रेस्ट करने के लिए दे रहा हूँ, तो रेस्ट ही करना। वहां जाते ही सो जाना और सुबह होते ही यहाँ से निकल जाना। और तुम दोनों ये मत समझना कि मैं तुम्हारे साथ कोई मजाक कर रहा हूँ, जिसके कारण तुम दोनों मेरी बातों को सीरियस नहीं समझकर छोड़ दो। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो ये तुम्हारी जिंदगी की आखिरी रात होगी और तुम दोनों हमेशा के लिए इस कमरे में हमेशा के लिए कैद हो जाओगे। बाकी तुम्हारी मर्जी है, यहाँ से चले जाओगे या रहना चाहते हो, वो तुम्हारे ऊपर है। नहीं, हमें यहाँ से कहीं नहीं जाना है। यहाँ से चले गए तो हमारा दोस्त हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। इसके बाद मीत और मोनू उस बूढ़े आदमी के साथ उस कमरे के लिए चले जाते हैं और वो बूढ़ा उन्हें कमरे में ले जाता है और कहता है कि तुम अपना ध्यान रखना, और कहता है कि शायद मैं अब तुम्हें कभी ना मिलूं। इतने में खटाक से रूम का दरवाजा बंद हो जाता है और दोनों दोस्त सोचते हैं कि ये आदमी अजीब सी बात क्यों कर रहा था, और उसकी बातों से ऐसा लग रहा था कि इस रूम में कोई बहुत बड़ा राज छुपा हुआ है। कहीं ये भूतिया कमरा तो नहीं है। आगे कहानी में क्या होगा, उस बूढ़े आदमी ने ऐसा क्यों बोला, क्या रहस्य है भूतिया कमरा का, तो इन बातों के जवाब के लिए अगला भाग जरूर देखना। कहानी अच्छी लगी हो तो मुझे फॉलो करके रेटिंग जरूर देना। थैंक यू सभी को।